ये डबल इंजन की सरकार दिल्ली के लोगों को चाहिए, दिल्ली में दौड़ानी है अब डबल इंजन वाली गाड़ी। बिल्कुल रोमाना, बिल्कुल प्रोफेसर साहब की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। ये दरअसल जो वोट है वो बीजेपी के लिए है, बीजेपी की मॉडल के लिए है, डेवलपमेंट मॉडल के लिए है। जो दिखाया बीजेपी ने बताया कि किस तरह से हम इस राजधानी को जो पिछड़ती जा रही है दुनिया भर में, जो नाम जो खराब हो रहा है राजधानी दिल्ली का इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, खासतौर से यमुना के मामले में, वो हम इसको वर्ल्ड क्लास बनाएंगे, उसके लिए लोगों ने वोट दिया है। और मुझे लगता है दर्शकों को भी इस बात को नोट करना चाहिए कि ये जो मॉडल है ना, ये मॉडल की एंट्री इस बार दिल्ली चुनाव में बहुत लेट हुई। वहीं 2020 वाला दिल्ली विधानसभा चुनाव अगर है तो आम आदमी पार्टी के पास सबसे बड़ा हथियार क्या था चुनाव में, वो दिल्ली मॉडल था। लेकिन 2025 आते आते क्या हुआ उस दिल्ली मॉडल का, आम आदमी पार्टी से एक बार भी आपने दिल्ली मॉडल सुना नहीं होगा। उल्टे आम आदमी पार्टी के प्रचार में रणनीति इस तरीके से बदलती आई कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के वोटर को बीजेपी का डर दिखाया कि अगर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी तो अभी तक जो मिल रहा है वो सब छीन लेगी। आकाशवाणी ओखला से बीजेपी के मनीष चौधरी 2260 वोटों से आगे हैं। ओखला से बीजेपी मनीष चौधरी बढ़त बनाई हुई है लगातार, और ओखला की सीट जहां से एएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी ने शफाउर रहमान को चुनाव मैदान में उतारा है, वही असदुद्दीन ओवैसी जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की पतंग की डोर काटते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पेचल लड़ रहे हैं ओखला से लेकर इस वक्त मुस्तफाबाद तक। और फिलहाल दिल्ली का ये बड़ा नंबर जिसमें बीजेपी अब थोड़ा और खिसक कर 41 पर आ गई है, लेकिन अभी भी जो बहुमत वाला 36 का आंकड़ा है उससे तो देखिए ना आप 5 सीटों के साथ आगे शुरुआती रुझानों में बीजेपी प्लस नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से 30 को टच करती हुई नजर आ रही है। 29 पर आम आदमी पार्टी। क्या अभी खेला बाकी है? सौरभ भारद्वाज को लेकर बड़ा अपडेट आ रहा है ग्रेटर कैलाश से। सौरभ भारद्वाज पीछे चल रहे हैं, ताजा स्कोर सामने आ गया है, बीजेपी 41 पर है। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आतिशी पहुंची हुई है काउंटिंग सेंटर पर। तस्वीर आप देख रहे हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी, और इस वक्त मुश्किल चुनावी लड़ाई में आतिशी फंसी हुई हैं। आतिशी जो है अपनी कालकाजी सीट पर, अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया था करीब 1100 वोटों से पीछे चल रही हैं। फिलहाल काउंटिंग सेंटर्स पर पहुंच रही हैं आतिशी। और चुनाव प्रचार में भी आपने देखा किस तरीके से कालकाजी वाली सीट जहां पर बीजेपी की तरफ से रमेश बिधूड़ी को चुनाव मैदान में उतारा गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलका लांबा को आतिशी के सामने चुनाव मैदान में उतारा गया, और आतिशी की जबरदस्त तरीके से चुनावी चक्रव्यूह में घेराबंदी की गई। उसको भेद पाने में आतिशी कामयाब होंगी या नहीं, इसको लेकर फिलहाल नंबर ये बता रहा है कि आतिशी मुश्किल में। सर देखिए, अगर आम आदमी पार्टी ये चुनाव हारती है, जैसे पहले बोल चुकी हैं एक वक्ता, कि जो है वो ये वोट जो है फिर आम आदमी पार्टी के खिलाफ जाएगा। लेकिन इसका एक कारण ये भी है कि कांग्रेस जो है वो बिल्कुल उभर नहीं पा रही। कांग्रेस का संगठन नहीं था, और जो है कांग्रेस से उम्मीद करना बहुत बेईमानी नहीं, मतलब कि काम में अनएक्सपेक्टेड वो था। और अगर बीजेपी जीत रही है तो बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन होगा इसके ऊपर बीजेपी कोई चर्चा नहीं कर रही। तो ये विजेंद्र गुप्ता होंगे या कोई और होगा। तो अगर इतना कॉन्फिडेंट है बीजेपी जीतने के लिए तो अपने मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं देती? मुझे लगता है ये बैठने का असर है क्या आशीष कुमार सिंह के, कि आप भी वही सवाल लेकर सामने आ गए हैं जो लगातार आशीष की तरफ से कहा जा रहा था कि हमें चर्चा कर लेनी चाहिए दिल्ली में बीजेपी का सीएम फेस कौन। पर मुझे लगता है अभी जरा उस पर बाद में आएंगे। अभी तो ये नंबर, और ये नंबर बहुत कुछ बता रहा है। बीजेपी प्लस 42 पर है, आम आदमी पार्टी 27 पर है। देखिए 19 पर पहुंच गई थी आम आदमी पार्टी, एक बार फिर से 27 पर तो पहुंची है, और बीजेपी प्लस जो है वो 50 से अब फिर से 42 पर तो आया है। ये आगे पीछे का खेल अभी बाकी है। आशीष देखिए 27 पर आम आदमी पार्टी को क्रेडिट देना अभी इस नतीजों पर मुझे नहीं लगता कि कोई अच्छी बात है। रुझानों पर हाँ, वही आपको ये देखना पड़ेगा ना कि बीजेपी कहां से कहां पर आ रही है। आप बीजेपी को क्रेडिट दीजिए ना। मुकेश केजरीवाल जो मेरे दोस्त हैं थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि अगर ये आम आदमी पार्टी, माफ कीजिएगा, बीजेपी के हक में जाता है तो सिर्फ और सिर्फ ये कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किए थे हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम ये नहीं करेंगे, सिर्फ वो ऐसा नहीं है। देखिए जनता ने आंसरेबिलिटी, जवाबदेही फिक्स कर दी है डेवलपमेंटल मुद्दों पर। जो नीरज कह रहे थे, उन्होंने ये तय किया है कि जो हमारे जो बेसिक नीड्स हैं उसको आपने पूरे नहीं किए। 11 साल से आपने लोगों को बस एक मिथ्या प्रचार करके रखा और इस पर जवाबदेही तय कर दी। बाकी पार्टीज रोमाना जब भी चुनाव में उतरती हैं तो अपने आर्गुमेंट्स देती हैं, कन्विंस करने की कोशिश करती हैं। जनता तो उसी को, देखिए अगर अपना लीडर चुन लिया तो वो ये बातें इग्नोर कर देती है कि उसने सिक्योरिटी लिया, वो शीश महल में रहता है। मुख्य मुद्दा ये है कि 11 साल से उन्होंने उतने काम नहीं किए, उतनी बेसिक फैसिलिटीज लोगों तक नहीं पहुंचाई, उसकी जवाबदेही तय कर दी। प्रोफेसर साहब देखिए रोमाना जी, ये जो परिणाम आ रहा है ये परिणाम है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प पत्र था ना, वो जो संकल्प को सिद्धि तक लेकर जाते हैं ना, और जिसको उन्होंने हर स्टेट में दिखाया भी है कि कैसे परफॉर्म किया है, ये उसका परिणाम है। और दूसरी बात, ये जो
लगातार झूठ पे झूठ, वादे पे वादे, किसी दिन फाइल दिखाना, किसी दिन ये करना, अपने अवसरवादिता के नाते गठबंधन बना लेना, फिर उसके बाद में उन्हीं के अगेंस्ट दुष्प्रचार करना, घोटालों पे घोटाला, घोटालों पे घोटाला, बार बार आरोप लगाना, एलजी नहीं काम करने दे रहे, बीजेपी नहीं काम करने दे रही, केंद्र सरकार नहीं काम करने दे रहा। तो जनता है, ये दिल्ली है और दिल्ली कैपिटल है, तो यहाँ पे लोगों को फॉर ग्रांटेड ले लिया गया। आप कुछ भी वादे करते रहो, 500 स्कूल खोल देंगे, 20 हम कॉलेज खोल देंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड, ऑन द रिकॉर्ड है क्या? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।